साथियों नमस्कार। साथियों आपको बता दें कि ग्वालियर को बहुत ही बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात उन परिवारों के लिए, उन छात्रों के लिए और उन जॉब करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि बेंगलोर में कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और परेशान थे कि किस तरह से बेंगलोर जाएं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो एक सौगात जो रेलवे ने दी है कि डायरेक्ट अब ग्वालियर से बेंगलोर के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन का नंबर है 11/085/11/086 और हमारे साथ ग्वालियर के सांसद मौजूद हैं जिनके आग्रह पर कहीं ना कहीं जिन्होंने आग्रह किया रेल मंत्रालय से कि इस प्रकार की ट्रेन को ग्वालियर से चलाया जाए और फिर कहीं ना कहीं ट्रेन को स्वीकृति मिलती है और एक लेटर भी जारी होता है जिसमें कहीं ना कहीं निर्देशित किया या यूं कहें कि बताया जाता है कि आपने जो लेटर दिया था उस पर कहीं ना कहीं ये स्वीकृति दी गई है। सांसद जी हमारे साथ हैं। सांसद जी, किस प्रकार से सौगात मिली है, स्वीकृति मिली है, कितना फायदा ग्वालियर की जनता को होगा इससे, आप देख रहे हैं? देखिए, इतना अवश्य आपसे कहना चाहूँगा कि ग्वालियर से बेंगलोर के लिए नई ट्रेन की जो स्वीकृति प्रदान हुई, तो निश्चित रूप से इस स्वीकृति की खबर सुन के हमारे युवा छात्रों को, ग्वालियर के व्यापारी भाइयों को, समूचे अंचल को प्रसन्नता निश्चित रूप से होना स्वाभाविक है। सच्चाई की बात कहूँ, मुझे पूर्ण विश्वास था जब मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला था पिछले महीने। मैंने ये उनसे निवेदन भी किया था, पत्र भी उनको सौंपा था कि मैं जब उपभोक्ता समिति की बैठक में बेंगलोर गया था, तो बेंगलोर में जो ग्वालियर के छात्र वहाँ आईटी के क्षेत्र में वहाँ बेंगलोर में हैं, उन लोगों ने मेरे से भी संपर्क किया। उन्होंने ये बताया कि ग्वालियर को से सीधी बेंगलोर ट्रेन की सुविधा मिलती है, तो निश्चित रूप से ग्वालियर के हमारे ऐसे होनहार छात्र, हम जैसे हजारों लाखों छात्र आने वाले समय में आईटी हब सीधे बेंगलोर से जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से जब भी ग्वालियर में कोई कार्यक्रम हुआ तो व्यापारी भाइयों की तरफ से, युवाओं की तरफ से, आम जनता की तरफ से हमेशा ये प्रस्ताव मेरे सामने रहा कि ग्वालियर से बेंगलोर ट्रेन की स्वीकृति होना चाहिए। तो मुझे जैसे ही स्वीकृति मिली, इस ट्रेन की खबर मुझे मिली, रेल मंत्री जी ने, मैंने जो पत्र दिया था उस पत्र का उन्होंने जवाब स्वीकृति के रूप में दिया। तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत के लिए जो संकल्प है, उस संकल्प की दिशा में रेलवे विभाग, रेल मंत्रालय बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है और विकसित भारत को की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री जी ने ये सौगात देकर ग्वालियर अंचल की जनता के मन में जो खुशी, अपार और स्नेह उनके प्रति, सरकार के प्रति उमड़ा है। मैं अपनी ओर से, ग्वालियर की जनता की ओर से, युवाओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन। खुशी और भी डबल हो जाती है क्योंकि ग्वालियर से ट्रेन चलेगी तो ग्वालियर और भिंड मुरैना के लोगों के लिए तो सुविधा हो ही जाएगी, लेकिन एक और खुशी वाली बात है कि आग्रह जो गुना के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी, उन्होंने भी किया था कि गुना के भी जो लोग हैं वो भी बीना से उनको जाना पड़ता है या ग्वालियर आना पड़ता है, तो अब पूरा ग्वालियर चंबल संभाग कहीं ना कहीं उससे जुड़ेगा। तो गुना शिवपुरी के लिए भी खुशी की बात है और कहीं ना कहीं इसको किस तरह से देख रहे हैं कि पूरे संभाग को, ग्वालियर चंबल संभाग को? देखिए, इतना कहूँगा, रेल मंत्री जी ने जो ग्वालियर से जो बेंगलोर ट्रेन की जो सौगात दी है, तो केवल ग्वालियर ही नहीं, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये समूचे अंचल को इस ट्रेन का फ़ायदा मिलेगा। और निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि की इच्छा रहती है कि मेरे क्षेत्र को सौगात मिले, उस सौगात में मेरे क्षेत्र का भी नाम जुड़े। सबका अपना अपना प्रयास रहता है। गुना की बात आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने निश्चित रूप से
रखी होगी, जब ही गुना को जोड़ा गया है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो कुल मिला के इस अंचल में जो नवीन ट्रेन की सौगात मिली है, इससे लोगों के मन में अपार खुशी है, शहर को भी है, ग्रामीण को है, और इतने अंचल के जो आने वाले समय के हमारे होनेस्ट छात्र हैं, जो आईटी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो सीख के इस देश को, समाज को योगदान देना चाहते हैं, उन लोगों को सीधे तौर पे यात्रा करने का, ये ट्रेन के माध्यम से बेंगलोर जाने का अवसर प्रदान होगा। हर परिवार के लोगों को खुशी तो होती है, तो कई परिवारों को खुद प्रसन्नता होगी। मेरा एक सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि होने के नाते आपको कितनी प्रसन्नता होती है कि जब आप दिल्ली जाते हैं, कोई भी निवेदन आग्रह करते हैं अपने बड़े नेताओं से और फिर वो स्वीकृत हो जाता है, तो क्या ऊर्जा मिलती है कि आगे भी कहीं ना कहीं कई प्रयास किए जाएं? क्योंकि अगर स्वीकृत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी आता है। तो किस प्रकार से देख रहे हैं कि आग्रह को सुना जा रहा है, स्वीकृत किया जा रहा है, वेस्टर्न बाईपास भी आया, अभी ट्रेन आ रही है? देखिए, प्रसन्नता की बात तो ये है कि देश में वर्तमान में जो नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सार्थक प्रस्ताव है, जो जनता के हित का प्रस्ताव है, उस अंचल के हित का प्रस्ताव है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार में ऐसे प्रस्ताव की स्वीकारता है। और जब भी मुझे ये अनुभव, 1 वर्ष हो गया लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए, मैंने अधिकतर मंत्रियों से कई कामों के लिए विभाग अनुसार निवेदन किया है, और मुझे सब जगह से भरोसा और एक ठोस आश्वासन काम के प्रति मिला, और जिन कई कामों की स्वीकृति भी हुई है, चाहे हम 6 लाइन ग्रीन कॉरिडोर आगरा ग्वालियर की बात करें, चाहे हम वेस्टर्न बाईपास की बात करें, चाहे हम रेलवे के मामले में, चाहे हम ग्वालियर से बेंगलोर ट्रेन की बात करें, चाहे ग्वालियर से प्रयागराज ट्रेन की बात करें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम हरिशंकरपुरम अंडर ब्रिज की बात करें, ओवरब्रिज मोहना की बात करें, ब्लैक स्पॉट ज़िले के लिए बड़ा चुनौती था सिकरौदा, वहाँ 2-2 फ्लाईओवर की स्वीकृति की बात हो, तो कुल मिलाकर जितनी भी परियोजना हमने प्रस्तावित की हैं ग्वालियर लोकसभा की जनता के हित में, उन परियोजनाओं पर स्वीकृति के लिए विचार निरंतर जारी भारत सरकार का है, राज्य सरकार का है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, कई अहम प्रोजेक्ट ग्वालियर की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। ऐसे भी प्रोजेक्टों की स्वीकृति आने वाले समय में होगी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का सहयोग, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद, मुख्यमंत्री जी का भी स्नेह बराबर ग्वालियर को मिल रहा है। इसलिए विकास के कार्यों में मुझे स्वीकृत कराते समय कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और जब कोई काम क्षेत्र के लिए स्वीकृत होता है तो मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में एक और सफलता मिली है, क्योंकि सही दायित्व और सही जिम्मेदारी वही होती है जो क्षेत्र की रात दिन चिंता करेंगे तो कोई सौगात मिलती है, तो जनता का भी अपार स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। तो साथियों, हमारे साथ ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी थे। आपको बता दें, एक बड़ी सौगात मिली है और वाकई बड़ी है, क्योंकि ग्वालियर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी ट्रेन के माध्यम से मिली है। दोहरी खुशी इसलिए है क्योंकि उसी समस्या के लिए भारत सिंह जी ने ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए आग्रह किया था, और केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए भी आग्रह किया था कि गुना शिवपुरी में भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बेंगलोर में जॉब करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ से भी समस्या आ रही है, क्योंकि उनको बिना आया ग्वालियर आना पड़ रहा है। तो दोनों संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं एक सौगात केंद्रीय रेल मंत्री ने दी है, और लेटर भी जारी किए गए हैं, और दोनों को कहा गया है कि आपने जो निवेदन किया था उस पर अब स्वीकृति दे दी गई है। हमारे साथ ग्वालियर के सांसद भारत सिंह जी थे, जो कि प्रसन्न हैं, और कहीं ना कहीं सफलता वाकई जब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्वीकृत होता है तो सफलता पर कहीं ना कहीं प्रसन्नता तो होती है।